दोस्तों, मार्केट्स हैव बीन ऑन अ रोलर कोस्टर। हमने देखा 20,300 जो इलेक्शन का डेट था, उसके बाद जो नंबर्स आए, उसके बाद जो रैली आई थी, a tremendous 21,500 plus levels. We saw the momentum onto the downside as well, and again a recovery. वेल ये सब मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप हमको डिफाइनेज को फॉलो कर रहे हो, तो लास्ट वीकेंड जो हमारा 16 था, हमने एक हैदराबाद में एक मंथन किया था, जो हमारा एक ट्रेडर्स मीट करके एक इवेंट चलता है, जहाँ अराउंड 100-120 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, और हम स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, ऑप्शंस की लर्निंग शेयर करते हैं, पॉइंट एंड फिगर की लर्निंग शेयर करते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग्स वहाँ हम शेयर करते हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट कर रहा था, तो मैं स्पीकर नहीं था उस समय, मैं कोई सेशन नहीं कर रहा था, बट हम ऑफ दी सेशंस, जब हम टी ब्रेक था, लंच ब्रेक था, हम बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन कर रहे थे, और एक मुझे कॉमन प्रॉब्लम लगी। सब ऑप्शन ट्रेडर थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, बहुत सारे पॉइंट एंड फिगर, हैकेनाशी, कैंडलस्टिक्स के ट्रेडर्स थे। एक कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो कि सबने मोस्टली ये रैली मिस की है, जो 20,300 के बाद जो ब्रेकआउट वाली रैली आई थी स्टेट इलेक्शन के बाद। इसीलिए मैंने सोचा कि ये एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हो सकता है प्रैक्टिकली भी और टेक्निकली भी, जहां जैसे आपको मालूम है मैं टेक्निकल स्टेट ज्यादा लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है हर एक के दिमाग में कि यार मार्केट इससे ज्यादा क्या जा सकता है। वेल आपके दिमाग में भी ये आया होगा, बट देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि डिस्कस करने जैसा है, जो इसका सॉल्यूशन ला सकता है। ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस ही आता है। अगर मैं किसी को जाके बोलूंगा भाई जो 2 दिन से ट्रेडिंग कर रहा है कि यार मार्केट में तेजी हो रही है, वो शायद सोचेगा यार नहीं यार मैं नहीं करूंगा, ये बहुत ऊपर हो गया है, मार्केट थोड़ा नीचे आने दो। ये आपके दिमाग में भी आता है, और इनिशियल स्टेज हमारे दिमाग में भी ऐसा ही आता था, यार ये स्टॉक इतना बढ़ चुका है, अब क्या लेंगे हम। ओवर द एक्सपीरियंस ये सब सारी चीजें आपको एलिमिनेट करनी जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो खुश भी थे कि भाई उनके स्टॉक्स चल रहे थे, बट जब मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा क्या आपने कुछ एडिशन किया अपने पोर्टफोलियो में, उनका आंसर था नहीं यार, ये लेवल पे एडिशन करना बहुत रिस्की लग रहा है। एग्रीड, देयर इज अ रिस्क फॉर इट, बट यस आपके सिस्टम्स क्या बोलती है। तो मैं थोड़े बहुत पॉइंट डिस्कस करूंगा, और मैं अपनी सिस्टम्स भी डिस्कस करूंगा कि मैं क्यों लॉन्ग इनिशिएट कर रहा था, मैं मेरे सिस्टम्स क्या डिफाइन कर रही थी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कॉमन प्रॉब्लम जो है फियर, मार्केट इससे ज्यादा क्या जाएगा, मार्केट में अब रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। ओके, अगर मैं सिर्फ निफ्टी गिनूं अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स, अगर हम 20,000 से 21,500 गिने, मोटा मोटी हम 7-8% एक रैली आ चुकी है, और इंडेक्स में 7-8% इज अ बिग नंबर। अगर आप स्टॉक्स में सोचोगे यार 7-8% आई है, तो मैं बोलूंगा यार ठीक है चलो ओके, इंडेक्स में 7-8% आना इज अ बिग नंबर ओवर ईयर। एंड द मोमेंटम जो आया था, जो स्टॉक्स में ब्रेकआउट के साथ आया, तो ये फियर है बिकॉज आपके पास एक सिस्टम नहीं है यहाँ पर डिफाइन करने के लिए कि यस ये सिस्टम बाय है कि नहीं। तो मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक वीकली चार्ट है, ओके, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो जहां पर आज थर्सडे का दिन है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहां मार्केट ने एक डिप भी लिया था 21,000 के पास, और हम 21,300 के आसपास वापस जा चुके हैं। ओके, यहाँ पर मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट करना चाहूंगा बिकॉज ये क्या होता है आपके दिमाग में कि यार ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज हो चुका है। नहीं, जैसे आप जानते हो कि मैं हैकेनाशी बहुत फॉलो करता हूँ। यहाँ पर अगर आप हैकेनाशी का चार्ट देखोगे, अभी भी हैकेनाशी कैंडल का जो लो है 20,738 ब्रीच नहीं हुआ है, विच मीन्स दैट ये कैंडल अभी भी बुलिश चल रही है। मेरा हैकेनाशी वीकली चार्ट ट्रेंड चेंज नहीं दे रहा है। एज अ ट्रेडर मैं ये सोचूंगा मेरा ट्रेंड चेंज लेवल है 20,700, जब तक ये नहीं तोड़ता है आई लुक फॉर बाय और डिप स्ट्रेटजी और व्हाटएवर। ठीक है, इसके लिए आपको ये आपके सिस्टम पे कन्विक्शन आना चाहिए। अब 20,000 में जाके क्यों लूंगा मैं। ओके, यहां पर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई क्या था मेरे 20,222। ओके, हमने इसको एक गैप अप के साथ किया था, इलेक्शन नंबर्स के साथ ब्रेकआउट दिया था, विच मीन्स दैट कि मेरा ये जो लेवल था 20,000 जो वाला 20,222 वाला, वो हमने एक ब्रेकआउट दिया था,
विद बुलिश वीकली कैंडल है केनाशी। अगर उसके पहले के भी वीक 3 वीक की देखोगे तो ये बुलिश है केनाशी कैंडल चल रही थी। यहाँ पर ये एक कैंडल मेरी, ये 2 कैंडल, ये 3 कैंडल और ये ब्रेकआउट वाली कैंडल जिस वीक में आई थी वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये मेरे एक 3 कैंडल जो बुलिश ऑलरेडी चल रही थी बेरिश के बाद, which means that reversal is in place with resistance being taken out। उसका मतलब ये है कि मैं एक बुलिश ट्रेंड अब ले जाए। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा टॉप डाउन अप्रोच यूज करता हूं, मैं डेली पे आता हूं। ये सेम ट्रेंड लाइन मैंने रखी, आप उसके पहले की भी कैंडल डेली पर भी देखिए, यहां पर एक कंसिस्टेंटली बुलिश कैंडल्स बन रही थी और उसके बाद भी एक बेरिश कैंडल नहीं है। ये कैंडल आप देखोगे तो ये भी बेरिश नहीं, बिकॉज ओपन हाई इसका सेम नहीं है। तो हैकेनाशी में 3 ही कैंडल होती है, बुलिश बेरिश, जो बुलिश होती है जिसका ओपन लो सेम होता है, बेरिश होती है जिसका ओपन हाई सेम होता है, और एक डोजी यहाँ पर ओपन हाई या ओपन लो सेम नहीं होता। यहाँ पर भी बेरिश कैंडल नहीं, आप कलर पे बच जाइए, बट ये कैरी बेरिश कैंडल नहीं है। अब जगह पहली दिन है जो 21 का ट्रेडिंग, 21 दिसंबर का ट्रेडिंग है, यहाँ पर बेरिश बनी है। ओके, अब फॉलो थ्रू आएगा कि नहीं आएगा ये लो पे डिपेंड करता है। 21,000 21,000 इसका 87 का लो है केनाशी का। अब तक जब तक वो ब्रीच नहीं करता, 21,000 में पकड़ के चलता हूं, तो 21,000 जब तक ब्रीच नहीं करता, मुझे लगता है कि यस ये कैंडल अभी भी बुलिश है। सेकेंडरी अगर यहाँ पर आप देखोगे तो वीकली, जैसे मैंने बताया आपका ट्रेंड बुलिश है, तो मैं टॉप डाउन अप्रोच अगर यूज कर रहा हूं तो वीकली बुलिश, डेली कंसिस्टेंटली बुलिश है विद द पोस्ट ब्रेकआउट। तो मैं 20,222 के बाद जो ब्रेकआउट आया उसके बाद मैं क्यों नहीं लूं, बिकॉज मेरा बुलिश हैकेनाशी कैंडल है, ब्रेकआउट है। ओके, यहाँ पर क्या हो गया कि आपके फियर ने आपको डरा दिया और आपका जो कन्विक्शन अपने सिस्टम पे था वो हिल गया, बिकॉज आप ये सोच में बैठे हो साइकोलॉजिकली कि इससे ज्यादा मार्केट क्या जा सकती है। एंड दिस वाज द कॉमन प्रॉब्लम व्हिच आई हैड, जहां मैंने 50-60 पार्टिसिपेंट जहां डिस्कस किया, ये कॉमन प्रॉब्लम था फियर। सेकंड, तो जैसे मैंने बोला ट्रस्ट ऑन योर सिस्टम, ये आपको आपके सिस्टम पे ट्रस्ट आना पड़ेगा। आपकी सिस्टम बोलती है बाय बाय, सेल सेल। अगर जब तक ये सिस्टम पे कन्विक्शन नहीं आएगा, आप कोई भी वॉर, जैसे जैसे कहते हैं कि इफ अगर महाराज के पास ऐसी प्रजा नहीं है जो अपने लड़ सकती है, अगर उस महाराज को अपने प्रजा पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसी तरह से अगर आपको आपके सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वॉर नहीं जीत सकते। ठीक है, ओके, तो ये बहुत जरूरी है। थर्ड है, मुझे लगता है कि ये कब आएगा, जब आपका कन्विक्शन सिस्टम पे बिल्ड होगा, तो आपके पास पेशेंस एंड डिसिप्लिन दोनों आ जाएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स में ऐसे थे जो ऑप्शंस ट्रेडर भी थे, उन्होंने भी वो फियर में नहीं लिया कि यार अगर, हाँ जैसे मैं ऑप्शंस ट्रेडर्स की बात करता हूँ, आप अगर उस दिन जाओगे 20,200 20,300 के कॉल्स में अनवाइंडिंग होना शुरू हो गया था। इनफैक्ट 20,500 के कॉल में भी अनवाइंड शुरू हो गई थी। ओके, 20,000 20,200 20,300, उसके बाद वाली वीक 20,500, उसके बाद वाली वीक 21,000 की अनवाइंडिंग, 21,500 की अनवाइंडिंग शुरू हो गई थी एक टाइम पे। तो अगर ये आप सिंपल ऑप्शन ट्रेडर, जैसे मैं आई एम नॉट एन एग्रेसिव ऑप्शन ट्रेडर, मैं डेली ऑप्शन देखता भी नहीं हूँ, और ऐसे कोई जनरली स्ट्राइक्स होती है जो मेन स्ट्राइक्स में उसको फॉलो करता हूँ। अगर 20,500 के, अगर 20,222 का हाई है और उसके ऊपर की अनवाइंडिंग होना शुरू हो रही है, व्हिच मींस दैट मार्केट में एक स्टेम अभी भी है। इनफैक्ट आप ये सोचिए 20,500 की अनवाइंडिंग हो रही है, व्हिच मींस दैट के ऊपर वाली जो मेन स्ट्राइक है, जो राउंड ऑफ स्ट्राइक है, उसमें अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये एक तेजी का रुख बन रहा है बाजार में। तो आप कोई भी सिस्टम हो, जैसे ये तो हाइंडसाइट में बोलना इजी बात है, बट अगर जैसे मैं अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करता हूँ जो हैकेनाशी यूज कर रहा है, अगर आप ऑप्शन के सिस्टम पे यूज करते हो, आप उसको सिस्टम को ट्रस्ट कीजिए। ओके, अगर आप कोई भी सिस्टम, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी सिस्टम कोई भी हो, बेसिक ट्रेंड लाइन क्यों ना हो, अगर मैं बेसिक ट्रेंड लाइन वाला बंदा हूँ तो मुझे दिख रहा है यार ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हाई पे ऊपर हुआ है बाजार में, 52 हिफी हाई वाला जो ट्रेडिंग करता होगा वो भी सिस्टम को ट्रेड करेगा। तो यस, आपको उस सिस्टम पे कन्विक्शन आना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ओके, तीसरा, जैसे मैंने कहा, डिसिप्लिन और पेशेंस की बहुत जरूरत है इस समय पे। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हो, पेशेंस के साथ ट्रेड कर रहे हो, यस यू कैन विन द गेम। ओके, फिर फोर्थ, रिस्क मैनेजमेंट। मुझे लगा यस, अगर यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अगर आपको लगता है कि आपके फेवरेबल में रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है, यस आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। जैसे मैं मेजरली फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ, मैं ऑप्शंस ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैंने, अगर मुझे लगा कि यार यहाँ पर बाजार में तेजी तो है, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं फ्यूचर्स ले लूंगा और उसके साथ पुट के साथ हेज कर लूंगा, जहां मैं अपना कुशन हेज करके ले रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग है। आइदर आई विल गो विद पोजीशन साइजिंग, जहां मैं लोअर कर दूंगा, मेरे स्टॉप लॉस के मैनेजेबल। आइदर इफ आई स्टिक विद द सेम पोजीशन साइजिंग, मैं वहां पुट के साथ हेज करूंगा। यू हैव टू फाइंड योर सिस्टम्स इन अ प्लेस जहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच हो।
ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, जो मुझे लगा थोड़ा सा मिसिंग था उस डिस्कशन के समय। एंड लास्ट है इम्पोर्टेंट, ओके, मैं बहुत सारे ट्रेडर्स से वहां डिस्कस एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जैसा मुझे लगा कि हैदराबाद में, आई डोंट नो ऐसा हैदराबाद में है कि और कहीं भी है, बट ऐसा मुझे लगा कि लोकल पीपल दे आर नॉट मीटिंग, दे नो ईच अदर फॉर लॉन्ग इयर्स, ओके। ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत सारे ट्रेडर्स को मिलते हैं बहुत सालों से, बट हम उसको कभी मिलते नहीं है, ओके। अगर आप लोकल सिटीज में हो, एक लोकल कम्युनिटी ग्रुप बनाओ, ट्रेडर्स का ग्रुप बनाओ, ओके, गो एंड इंटरेक्ट ऑन अ वीकेंड, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, एक कॉफी शॉप में जाके बैठिए यार, एक छोटे से डिनर पे चले जाइए जहाँ 2-4 घंटा, दैट डिनर कॉस्ट कुड बी अराउंड 300-400, बट उसका लर्निंग बहुत बड़ा होगा। डोंट लुक एट 300-400-500 रुपीज, बट उसका जो लर्निंग है दैट विल बी मच मच हायर। जब आप किसी के साथ डिस्कस करते हो, मुझे ये लगा थोड़ा कि वो वहां पर वो कम्युनिटी नहीं बनी थी जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि होनी चाहिए, ओके। जो हमारा मंथन का मोटो है कि ट्रेडर कम्युनिटी को हम एक साथ करें, डिस्कस करें क्या होता है। बहुत सारे ऐसे लोग तो जो इवेंट्स में मिलते हैं, बट लोकल होने के बावजूद भी एक दूसरे को नहीं मिलते, तो मैं सजेस्ट करूंगा, मेक अ स्मॉल फ्रेंड्स ग्रुप, कम्युनिटी ग्रुप, आप महीने एक बार मिलिए, डिस्कस कीजिए, एक आवर का भी, एक 1.5 घंटे का भी टॉक बहुत होता है किसी के साथ डिस्कस करना। शायद आपकी वीकनेस उसकी स्ट्रेंथ हो, शायद उसकी उसने वो चीज एक्सपीरियंस की हो अपने इनिशियल ट्रेडिंग जर्नी में, और शायद आपको वो सोल्यूशन दे पाए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द हैदराबाद गाइस, जो वीडियो आप कोई भी सिटी से देख रहे हो, मेक अ लोकल कम्युनिटी ग्रुप। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं किसी को कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मेरे पास उसका व्हाट्सएप नंबर नहीं है, बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप्स है ट्रेडिंग कम्युनिटी के जो आप फॉलो कर सकते हो, आप लोकल वाले को कनेक्ट कर सकते हो। इवन आप हमारे forum.definite-securities पे जाओगे, वहां पर आप खुद एनरोल कर लीजिए, वहां पर भी आपके लोकल सिटीज के ग्रुप कोई ना कोई बंदा होगा जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। इनफैक्ट अगर वो छोड़िए, आपको ऑनलाइन डिस्कस हमारे साथ करना है, जो मैं वहां रेगुलरली चार्ट्स पोस्ट करते रहता हूँ, आर्टिकल्स पोस्ट करते रहता हूँ, आप वहां पर डिस्कस कर सकते हो। वहां डीएम का भी ऑप्शन है, आप डीएम करके चैट करके डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ एनी टाइम। तो मैं वेबसाइट रिपीट करता हूँ, forum.definitesecurities.com पर जाइए, वहां पर आप रजिस्टर कीजिए, फ्री है वेबसाइट, आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने वहां पर, ठीक है। तो ये बहुत सारे थोड़े से पॉइंट्स है जो मुझे लगे हैदराबाद मीट से कि मैं शायद एक वीडियो में डिस्कस कर सकता हूँ। तो आई वुड जस्ट सम अप, फियर जो मुझे लगा कि ये रैली में बहुत सारे लोग ने फियर की वजह से मिस किया, और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था कि इससे ज्यादा मार्केट क्या जा सकता है। सेकेंडरी अगर आप देखोगे तो ये जो फॉल आया, ओके, मैं अगर हाई से गिनूंगा तो वी वर डाउन बाय अराउंड 2.5% अब आप ये सोचिए, कभी आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो, स्टॉक 8% ऊपर चला गया हो, उसके बाद 2% 2.5% गिरे, आपको कुछ ऐसा फीलिंग होगा, अरे स्टॉक गिर गया, मैं एग्जिट करना चाहिए, मार्क अभी ये टॉप बन गया, ऐसा ऐसा आपको फीलिंग कभी स्टॉक में आई है? कंसीडर दिस सेम इंडेक्स, अगर वो स्टॉक इंडेक्स 7, 7.5, 8% चली है और 2% रिट्रेस हो रही है, उसमें हम बहुत सारे ऐसे हो गए कि यार पैनिक हो गए थे बहुत सारे ट्रेडर्स के, यार ये तो मार्केट में टॉप बन गया, अब तो मार्केट इससे ज्यादा जा नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, मार्केट का तेजी खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है, ये ट्रेंड चेंज 2% में कभी ट्रेंड चेंज नहीं होता है, ओके। ट्रेंड चेंज होने के लिए रिवर्सल कंसोलिडेशन फॉलो अप होनी चाहिए। हम मार्केट में अभी तो हम जस्ट रिट्रेस की है, फॉलो अप सेलिंग आएगी तो मैं शायद सोच सकता हूँ कि यस, मार्केट में एक टॉप बना है कि नहीं बना है, ओके। अभी तक कैसा है, रिट्रेसमेंट मार्केट में आनी चाहिए। जैसे सिंपल एक स्टॉक ले लीजिए, जैसे मैंने कहा 8% बढ़ने के बाद 2% रिट्रेस है, तो आप क्या बोलते हो, हाँ ठीक है मैं होल्ड करता हूँ, देखते क्या हो। कभी आपने ऐसा सोचा कि यार 8% का और 2% गिर गया तो मैं एग्जिट ले लूंगा? नहीं, ओके। सो स्टिक्स टू योर रूल्स। यहाँ पर भी ये होता है, जैसे मैंने कहा, मैं अपने डिफाइंड सिस्टम के साथ चलता हूँ, वीकली में 20,700 मेरे लिए सपोर्ट जोन है, आई लाइक स्टिक्स टू दैट सिस्टम, ओके। जैसे सेकंड मैंने कहा, जैसे फियर फर्स्ट था, सेकंड था मेरा ट्रस्ट ऑन योर सिस्टम्स, थर्ड था पेशेंस और डिसिप्लिन, वो आपके सिस्टम के साथ आएगा, रिस्क मैनेजमेंट, एंड अगेन मैं बोलूंगा लोकल कम्युनिटी ग्रुप बनाइए, ये बहुत फायदा होगा। बिलीव मी, इतने साल से मैं बॉम्बे में रहता हूँ, हम बहुत सारे ट्रेडर्स से रेगुलरली मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रुप, बिकॉज बॉम्बे एक वाइडली फैला हुआ सिटी है, तो कहीं ना कोई हम मिलते रहते हैं, डिस्कशन होता है, कभी कोई ग्रुप नहीं मिले तो वन ऑन वन मिल लिए, 2-3 लोग मिल लिए, बट ये डिस्कशन से आपको लर्निंग बहुत मिलती है, आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो शॉर्टर हो जाएगी, लर्निंग कर्व एक इजी हो जाएगी आपकी। तो मैं सजेस्ट करूंगा ये ग्रुप बनाइए, एंड अगेन ट्रस्ट ऑन योर सिस्टम इज द मस्ट। ऐसे सब रैली आती है, वंस इन अ लाइफ टाइम मिलती है यार, ऐसे 7-8% की इंडेक्स रैली आपको कब मिली होगी लास्ट टाइम, मुझे याद भी नहीं है,
अगर अपार्ट फ्रॉम कोरोना जब ये रिलीज वी शेप रिकवरी हुई थी, उसके पहले तो मुझे लगता नहीं कि यार तेजी के रूप में 7-8% की फास्ट रैली मिली हो। तो यस, ऐसे तेजी में आती है तो इट्स टाइम टू मेक अ बिग मनी। ठीक है? साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश भाटिया।